हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जो कि टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और यूज़फुल है, फिर चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे एचटेट हो, और यूपी डीएलएड में भी ये आपका यूज़फुल रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कोई वैल्यू गिवन है, कुछ गिवन है, अगर आपको ये डायग्राम गिवन है, ये सर्कल है, कंप्लीट है ना, कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर में आपके आते हैं टोटल पार्ट्स। अगर हम शेडिड कर दें इसको और इसको तो आपका 2 होगा, 2/4। ये आपके हैं, ये हैं आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपका ये होगा 1/2, हाफ। ये कितना होगा? 1 2 3। ये आपके फ्रैक्शन सर्कल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हमने कोई वैल्यू लिखी है 5/6। अगर मैं 5/6 लिखती हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। नीचे हमेशा आपका टोटल पार्ट आता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था 1 2 3 4। टोटल पार्ट आपका नीचे आएगा, जितना शेडेड पोर्शन है वो आपका ऊपर आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है और नीचे वाली डिनोमिनेटर होती है। नीचे हमेशा टोटल पार्ट आता है आपका। न्यूमरेटर इंडिकेट हाउ मेनी पार्ट्स आर बीइंग कंसिडर्ड, कितने पार्ट्स यूज करे गए हैं, वो आपका न्यूमरेटर होता है। और डिनोमिनेटर में आपके टोटल पार्ट्स आते हैं। फ्रैक्शंस आपके होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है होल पार्ट इंक्लूडिंग विद प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने अभी क्या बताया था, ये एग्जांपल है 3/4। तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा। हम न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा। एक चीज याद रखना, इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। न्यूमरेटर आपका इक्वल भी हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है तो डिनोमिनेटर आपका हमेशा सेम रहता है। डिनोमिनेटर आपका हमेशा सेम रहता है। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे होगी, होल पार्ट से, और न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? ऐड। अदर लेते हैं, आपका ये है, तो आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और आपका होल पार्ट से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर ऐड। हम इस फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सेकंड हमने पढ़ा इम्प्रॉपर, जिसमें आपका क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है। एक बात और याद रखना, इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर के साथ साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा तो होता है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल भी हो सकता है। और थर्ड आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल पार्ट और इंक्लूडिंग प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल पार्ट से और न्यूमरेटर को ऐड करके जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपके ऑपरेशंस यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये क्वेश्चंस में जब अप्लाई होंगे तब आपको समझ में आएंगे। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस काफी पुटअप करे जाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। डेसिमल बेसिस है
आपसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए, 7 डेसिमल से पीछे, या आपका 10th 100,000, तो 10th को हम ऐसे लिखते हैं। अगर आपसे 1 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ये 100 पे है, और अगर आपसे 2 की पूछी जाए तो अगेन आई रिपीट 10th 100,000। डेसिमल से पीछे वाली वैल्यूज में टीएच लग जाता है, 10th 100,000, जिन्हें हम ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं। आपसे अगर इन वैल्यूज का प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो ये सेम रहेगी। 2 के पीछे एक डिजिट है ना, तो एक जीरो आएगा। 1 के पीछे 2 डिजिट है तो जो 2 जीरो आएंगे। ये आपकी प्लेस वैल्यू होती है। क्या होती है ये? प्लेस वैल्यू। इन्हीं प्लेस वैल्यू में वो दे देते हैं, आपकी किसी भी दो प्लेस वैल्यू को पूछेंगे, उसमें सम करना है तो उन्हें प्लस कर देंगे, डिफरेंस करना है तो उनको माइनस कर देंगे। डेसिमल आर वैल्यूज लेस देन 1। डेसिमल क्या वैल्यूज होती हैं? जो लेस देन 1 होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये डेसिमल से पीछे 10th 100,000, तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? 10th को 1/10 लिखेंगे, 100 को 1/100 और 1000 को 1/1000। ये वर्ड याद रखना किसी भी एग्जांपल से। डेसिमल के पीछे वाले वर्ड्स हैं इसमें 10th 100,000 होता है और इनकी प्लेस वैल्यूज होती हैं। फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? फ्रैक्शंस को डेसिमल में और परसेंटेज दोनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अगर हमें हाफ 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक डिफिकल्ट और एक इजी। आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करेंगे। आपका 0.5 आ गया, बट नीचे के लिए एक ट्रिक होती है। आपको 1/4 गिवन है तो आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? आपको याद होना चाहिए कि 4 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। क्या आता है? 100 आता है तो आप डेसिमल लगा सकते हैं। 1/5 है, 1/5 है तो आप 5 को इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर 5 की ऐसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो आपका नीचे 10, 100 या 1000 बन जाए। तो 5 की किससे करेंगे? 2 से। अब इसके डेसिमल लगाएंगे। ये सिंपल तरीका है लर्न करने का, जिससे इजी रहता है और हम माइंड में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगेन आई रिपीट, अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो आप 25 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। 25 से 4 की 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आता है, जिससे आपके 2 जीरो लग जाएंगे डेसिमल के लिए। और डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। 5 to 10। और अगर डिनोमिनेटर में 8 है, 1/8, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 5 से, जिससे आपका 1000 फॉर्म होता है। ये रहा। जब आप इसका डेसिमल लगाएंगे तो इस फॉर्म में होगा। तो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए ताकि डेसिमल में डिवाइड करते हुए आपके आंसर रोंग ना हो। 4 के लिए आपकी मल्टीप्लाई करनी है 25 से, जो 100 में फॉर्म हो जाएगा। 8 के लिए आपकी मल्टीप्लाई करनी है 125 से, जो 1000 में फॉर्म हो जाएगी, और आप फिर डेसिमल इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आपका ये होता है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोएस्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो 1/4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आएगा। 1/5 की करेंगे, सेम आप 1/8 की मल्टीप्लाई करना 100 से। तो जब भी परसेंटेज बोला जाए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है 100 से वैल्यू की मल्टीप्लाई। रिक्वायरिंग डेसिमल्स। रिक्वायरिंग डेसिमल्स आपके क्या होते हैं? जैसे कि आपको 0.33 गिवन है तो इसका एक लॉन्ग मेथड है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक डायरेक्ट एमसीक्यू मेथड है। तो रिक्वायरिंग क्या होता है? आपके ऊपर बार, इस वैल्यू के ऊपर बार है। बार का मतलब है वैल्यू रिपीट हो रही है।
वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट, बट वैल्यू सेम रिपीट हो रही है। व्हेन डिजिट रिपीट इनफाइनेटली आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद कोई डिजिट इनफाइनेटली रिपीट होती है तो वो रिक्वायरिंग डेसिमल होता है। क्या होता है वो, रिक्वायरिंग डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड। तो पहले हम लॉन्ग मेथड ट्राई करते हैं। लॉन्ग मेथड में हम इसे कर लेते हैं लेट x इक्वल टू, सिर्फ आपको मेथड बताया जा रहा है, वहां एमसीक्यूज में आपको डायरेक्ट पुट करना है जो इसका इजी मेथड है। अगर हम x ले लें, बार हमारा एक के ऊपर था ना, अगर बार एक वैल्यू के ऊपर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई होती है। तो एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम LHS RHS में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक 0 है, 1 से करेंगे सेम आएगा, एक 0 तो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, डेसिमल एक डिजिट पीछे। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे इक्वेशन 1 लेंगे, इसे इक्वेशन 2 लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, 10 में से बन गया 9। जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सॉल्व करके ये आना है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा 9 डिवाइड में, तो आपकी लोएस्ट फॉर्म 1/3 आई। लोएस्ट फॉर्म क्या आई, 1/3। बट इसका एक सेकंड का मेथड बताते हैं जो आपके टेट एग्जाम में इजी पड़ेगा, क्योंकि वहां आपको प्रूफ नहीं करना, वहां आपको सिर्फ एमसीक्यूज के ऑप्शंस में से सोचना है। तो अगर किसी एक वैल्यू के ऊपर बार है, एक वैल्यू के ऊपर बार है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, 2 के ऊपर होता तो 99, 3 डिजिट के ऊपर अगर बार होता तो आपका 999 आता। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, मान लो ऐसे लिखा है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9, इससे आगे वाली एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 0 आता है। क्या आता है, 0। तो आपका एक डिजिट के ऊपर बार है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, जिसके ऊपर बार है उसको ऊपर लिख देंगे। सेम है या डिफरेंट है, उसके बाद इसकी लोएस्ट फॉर्म। तो आपके लिए इजी मेथड ये है, अगेन समझा देती हूँ, एक डिजिट के ऊपर बार है तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा, जिसके ऊपर बार है उसको ऊपर लिख देंगे, उसके बाद इसकी लोएस्ट फॉर्म। तो आपकी रिक्वायरिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग इनफाइनेटली ऑफ डेसिमल के बाद वही वैल्यू रिपीट होती रहती है, तो वो आपकी रिक्वायरिंग होती है। तो वहां डेफिनेशन तो आनी नहीं है, वहां तो आपको सीधे इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपका फ्रैक्शन का आंसर इससे मैच हो रहा है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।